ओके जी, तो आज का जैसा कि हमने पिछले सेशंस में ये जान लिया था कि बेसिकली जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के हम तीन सिनेरियोस पढ़ेंगे, थ्री डिफरेंट सेटअप्स। तो क्योंकि अभी हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ्स को स्टडी कर रहे हैं, SOS साइन ऑफ स्ट्रेंथ्स को, ठीक है, जो कि बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर शर्त यह है कि स्ट्रक्चर बुलिश हो। तो बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर जो भी हमारी एरियाज ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, जहां से हमें बाय की ट्रेड मिल सकती है, ठीक है, वहां पे हमने देखने होते हैं। तो जो एक स्ट्रक्चर हमने वॉल्यूम का पढ़ा है, अगर वो यहाँ पे बन जाए, ये जो जगह है, या यहाँ पे बन जाए, ठीक है, जब रिट्रेसमेंट हो रही होती है तो रिट्रेसमेंट के एंड के ऊपर, ठीक है, जब ये साइन बनता है तो इसका मतलब है कि रिट्रेसमेंट खत्म हो सकती है यहाँ पे। तो ये वो आइडियल जगह होती है जहाँ पे हमने साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखने होते हैं बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर। तो पहला तो हमारा जो सेटअप था, पहला सिनेरियो जो था वो क्या था, वो बहुत सिंपल, कि हमने कहा था कि अगर क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन जाए, कहाँ पे, सेलिंग बैकग्राउंड के साथ, विद सेलिंग इन बैकग्राउंड, ठीक है जी। और तीसरी शर्त हमने क्या पढ़ी थी इस सेटअप के लिए, पहले सेटअप के लिए हमने ये कहा था कि जो जिस कैंडल को हम क्लाइमेक्टिक एक्शन बार कह रहे हैं, जिसकी ट्रिगर लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है वो होना चाहिए, पहली ये कर लें, दूसरी ये कर लें, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बार। और तीसरी इसकी कंडीशन क्या थी कि ये जो कैंडल जिसको आपने ट्रिगर लाइंस, जिसकी अपर और लोअर ट्रिगर लाइंस ड्रॉ की हैं, उसका क्या होना चाहिए कि उसका जो कलर है, ठीक है, वो इटसेल्फ, कैंडल जो है, शुड बी अ रेड कलर कैंडल। और आखिरी बात हमने की थी कि इसके अंदर जो स्प्रेड है, स्प्रेड ऑफ कैंडल, यानी कि कैंडल का टोटल टॉप टू बॉटम साइज जो है, शुड बी लार्जर। लेकिन इस कंडीशन को, ये वाली जो है, हमने कहा था कि बाज औकात ये पूरी नहीं भी होती, कैंडल का साइज छोटा भी रह जाता है तो वो भी चलेगा, ठीक है, इसको इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन ये जो चीजें हैं, तीन जो शराइत थी, इनमें से किसी एक को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। और दूसरा हमने ये भी कहा था कि जो ये वाली कैंडल होगी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, ठीक है, इसके नीचे वाली साइड पे जितनी लंबी विक हो चलेगी, ठीक है, जितनी बड़ी विक हो, लेकिन ऊपर वाली साइड के ऊपर ज्यादा बड़ी विक नहीं होनी चाहिए, अगर है तो छोटी हो, बहुत बड़ी विक ना हो, ठीक है, ऊपर की साइड पे विक छोटी हो, नीचे चाहे जितने मर्जी लंबी हो। तो ये भी हमने पढ़ा था। ओके जी, अब इसको जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे देखें, ये जो सेटअप कुछ इस तरीके से था कि लेट्स से कि प्राइस बुलिश जा रही है, ऊपर नीचे से बाय का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ये प्राइस जा रही है बुलिश। तो यहाँ पे प्राइस रुकी इस जगह पे, ठीक है, और यहाँ से रिट्रेसमेंट शुरू हुई। अब आप देखें कि ये एक कैंडल, रेड कैंडल जो है, उसने आखिरी ग्रीन यानी बुलिश कैंडल का लो जो है उसको ब्रेक करके नीचे क्लोज कर दिया है यहाँ पे, ठीक है।
तो मिनिमम रिट्रेसमेंट की रिक्वायरमेंट क्योंकि यहाँ पे पूरी हो गई, तो अब हम इस पॉइंट को हाई पॉइंट या हायर हाई पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अब देखें, इसके जैसे ही मिनिमम रिट्रेसमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, ठीक है, एक आखिरी बुलिश कैंडल का जो लो है वो नीचे की तरफ ब्रेक हो जाए, रेड कैंडल नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, इसके बाद कहीं पे भी अगर ये साइन बन जाए, जो पहला सेटअप है बन जाए, ठीक है, वहां से हम उस सेटअप के मुताबिक फिर कंफर्म होने के ऊपर बाय की ट्रेड ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि मिनिमम रिट्रेसमेंट कंप्लीट रिक्वायरमेंट जो थी वो पूरी हो चुकी है। ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है कि इसके बाद ये जो पीछे ब्रेकर ब्लॉक था, ठीक है, लेट्स से कि यहां पे था, इस जगह पे, ये इस जगह पे, तो जरूरी नहीं है कि अब ये यहां तक ही रिट्रेसमेंट होगी। ठीक है, कहीं से भी, यहां से भी वापस मुड़ सकती है ऊपर। लेकिन फर्ज करें कि, क्योंकि अच्छा ये जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है, ठीक है, इसकी हमने एक पहचान ये पढ़ी थी कि सेलिंग, इसके बैकग्राउंड में सेलिंग होनी चाहिए। अगर ये पहली ही कैंडल यही बन गई है, ठीक है, लेट्स से 1 मिनट का आपने सेटअप देखा हुआ है, ठीक है, 1 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है, तो ये पहली कैंडल ही क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन गई है, तो इसको हम क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए पहली एक ही कैंडल, पीछे ये ग्रीन कैंडल है, ये वाली आखिरी ग्रीन कैंडल है फर्ज करें, और 1 मिनट का आपने चार्ट ओपन किया हुआ है, अगली ही कैंडल, पहली ही कैंडल जो है वो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन गई, उसकी बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रही है, लेकिन इसको हम क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो सबसे बुनियादी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही। क्या? कि इसके पीछे बैकग्राउंड में सेलिंग होनी चाहिए थी, वो नहीं है, बल्कि इसके पीछे तो यहां पे आप चेक करें, ये तो ग्रीन कैंडल्स हैं सारी, ठीक है, तो इसके पीछे तो बाइंग हो रही है, सेलिंग नहीं हो रही बैकग्राउंड में। तो इसलिए हमारी पहली कैंडल जो है, जो फर्स्ट कैंडल होती है रिट्रेसमेंट की, चाहे उसने मिनिमम रिट्रेसमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी क्यों ना कर ली हो, उसको हम क्लाइमेक्टिक एक्शन बार शुरू में नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी आप लर्निंग फेज में है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आगे चलेंगे, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, इस नॉलेज के ऊपर ग्रिप बन जाएगी, फिर दूसरी बात है, फिर रूल्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे। ओके, लेट्स से कि 1 मिनट का चार्ट आपने ओपन किया हुआ है, तो पहली कैंडल तो ये बन गई, और इसने यहां पे आप देखें कि इसको रिट्रेसमेंट करके मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है। लेकिन अगली कैंडल, सेकंड कैंडल अगर बन गई कुछ इस तरीके से, हमारी जो रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, ये दूसरी कैंडल भी हो सकती है, या इस लेग में तीसरी चौथी पांचवी, या कोई भी नंबर पे हो सकती है। ठीक है, तो आपने, अगर आपने देखना है कि अगर इसका नीचे जो वॉल्यूम है, फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा वॉल्यूम आ गया अल्ट्रा हाई, ठीक है, और अब देखें इसने मिनिमम रिक्वायरमेंट भी पूरी कर दी है, क्या कि पीछे सेलिंग का बैकग्राउंड है, तो आपने फौरन क्या करना है कि इस कैंडल की जो लो और हाई पॉइंट है उन पे ट्रिगर लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है जी। अब क्या होगा कि अगर तो हमने सिनेरियो वन जो पढ़ा था, अगर तो ये हो जाए कि अगली ही कैंडल, ठीक है, इधर ओपन होने के बाद नीचे आए, और कुछ ये सीन बन जाए, कुछ इस तरीके से कि नीचे इस लोअर ट्रिगर लाइन का लो स्वीप करने के बाद, ठीक है, अंदर जो है लोअर ट्रिगर लाइन के अंदर कैंडल क्लोज हो जाए। इसका बॉडी का कलर जरूरी नहीं है कि ग्रीन हो, रेड भी हो सकता है। ठीक है, रेड कलर की कैंडल भी हो सकती है और ग्रीन कलर की भी हो सकती है। तो अब क्या होगा कि हमने ये पढ़ा था कि अब हम यहां से, अभी बाय की ट्रेड तो कंफर्म नहीं हुई, लेकिन अच्छा एक और कंडीशन थी, क्या? कि अगली जो कैंडल है, चाहे ये रेड है चाहे ग्रीन है, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है, वो होना चाहिए जो हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार कैंडल है, जिसको हमने ट्रिगर लाइंस ड्रॉ की हैं, इससे कम से कम 70%,
ठीक है, इस कैंडल का मैं बल्कि आगे बनाता हूं। यहां पे इस कैंडल का जो वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है, वो जो हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है, इसका मिनिमम 70% तो लाजम होना चाहिए। 70% और ज्यादा प्लस, ठीक है। बाजुकात अच्छा 70% से ये ज्यादा भी हो सकता है 100% के बराबर हो जाए, बिल्कुल क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के वॉल्यूम के साइज के बराबर हो जाए, और बाजुकात ये थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है इससे, ठीक है। जितना बड़ा होगा चलेगा, लेकिन मिनिमम क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के वॉल्यूम का 70% तो लाजम होना चाहिए, ठीक है। अब आप ये कह सकते हैं कि सर फिर अगर इसका वॉल्यूम बड़ा आ गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये रेड कैंडल है और इसका अगली का वॉल्यूम ही बड़ा आ गया पिछली से, तो क्या हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार ये वाली कैंडल नहीं हो जाएगी फिर? देखें, अब ये डिपेंड करता है कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार तो आपने लाइंस तो ड्रा कर ली है ना पहले, पिछली वाली को आप समझ रहे हैं। अगर पिछली कैंडल के लोअर ट्रिगर लाइन के अंदर इसने क्लोजिंग कर दी है, तो फिर आपने इसको क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं समझना, फिर आपने यही सेटअप समझना है जो हम सिनेरियो वन जिसको हम पढ़ रहे हैं। ये बात क्लियर होगी जी? हाँ। अगर यहां पे इसकी बॉडी क्लोज नहीं होती, फॉर एग्जांपल इस तरीके से हो जाता है, बॉडी नीचे क्लोज हो जाती है इस तरीके से, ठीक है, फिर आप इसको क्लाइमेक्टिक एक्शन बार समझ सकते हैं। फिर ये पिछली वाली हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं रहेगी। ओके जी। तो जल्दी से दोबारा से सिनेरियो वन को हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि देखिए अब ये सिनेरियोज बड़ी तेजी के साथ हम यही चीजें बार बार रिपीट होनी है, और इनमें डिफरेंस का हमें समझ आना जरूरी है, ताकि हम इसको फिर प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकें। फॉर एग्जांपल ये यहां से हमारी बुलिश ट्रेंड चल रहा है, ये पहला हाई लगा, यहां से रिट्रेसमेंट शुरू हुई, और यहां से प्राइस फिर वापस ऊपर गई। लेट्स से कि यहां से अब प्राइस वापस आ रही है नीचे, ठीक है। और आइडियल जगह कौन सी होती है? जो प्रीवियस हाई होता है स्ट्रक्चर का, ये वाला, जिसको हम ब्रेकर ब्लॉक भी कहते हैं, जो पहले रेजिस्टेंस थी अब वो सपोर्ट बन चुकी हुई है, ठीक है। आइडियल जगह या तो ये होती है, या फिर जो इस लेवल का बुलिश स्ट्रक्चर का जो लेटेस्ट यानी आखिरी कंफर्म हायर लो लेवल होता है, ये वाला, ठीक है ना, ये कंफर्म हायर लो लेवल है। तो यहाँ पे ये दो जगहें आइडियल हो सकती हैं इस सेटअप की, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम रिट्रेसमेंट की रिक्वायरमेंट जब पूरी हो गई, ठीक है, और दो कैंडल्स किसी भी टाइम फ्रेम में बन गई, तो उसके बाद से फिर कहीं पे भी ये सेटअप बन जाए, तो अगर ये बाय को कंफर्म करेगा तो हमने फिर इंटर हो जाना है। बाजुकात यहाँ से ऊपर से ही बन जाएगा, तो फिर हमने वेट नहीं करना। तो अब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल इस रिट्रेसमेंट की लेग में कहीं पे एक कैंडल आ गई। अच्छा, अभी जो पहले कैंडल्स चल रही हैं ये वाली, इनका वॉल्यूम किसी का छोटा है किसी का बड़ा है, लेकिन नॉर्मल रेंज में चल रहा है, जिस किसी को भी आप अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं कह सकते, ठीक है। इससे पहले जो ये ग्रीन कैंडल्स थी इनका वॉल्यूम भी कुछ इस तरीके से चल रहा था। अब अचानक क्या हुआ कि किसी एक कैंडल का, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से बन जाती है, लेकिन उसका वॉल्यूम जो है नीचे वो अल्ट्रा हाई आ जाता है, ठीक है। ये पीछे जितनी भी रेड कैंडल्स थी इनमें सबसे बड़ा आ जाता है, लेट्स से कि इतना आ जाता है। तो आपने फौरन क्या करना है कि आपने फौरन इसकी, इस कैंडल की लोअर ट्रिगर लाइन भी ड्रॉ कर लेनी है, और ऊपर वाली विक के ऊपर, अगर ऊपर विक नहीं है तो बॉडी के ऊपर, ठीक है, ऊपर वाली ट्रिगर लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि यही कैंडल हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार हो जिसकी हमने ट्रिगर लाइंस ड्रॉ की हैं। अब क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल अगली कैंडल जो है, ठीक है, वो यहां से ओपन होती है, और ये इधर जाके कुछ इस तरीके से एक और कैंडल बन जाती है, और उसका जो वॉल्यूम है नीचे वो पिछली से भी बड़ा आ जाता है,
तो अब हमने क्या करना है कि हमने फौरन ये वाली जो ट्रिगर लाइंस थी इनको डिलीट करना है और इनको उठा के हमने यहां पे लगा लेना है नीचे। ठीक है, अब हम इसको क्लाइमेक्टिक एक्शन बार समझेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये सिलसिला जब तक होता रहेगा हम ऐसे ही करते रहेंगे। ठीक है, क्यों? देखें, अनलिमिटेड तो ये सिलसिला जाएगा नहीं, क्योंकि हमें पता है स्ट्रक्चर के पॉइंट्स का, इधर ये आइडियल जगह है या मैक्सिमम यहां तक जो कंफर्म लेवल है, चार्ट तो हमारे सामने होगा ना। ओके, हम एज्यूम करते हैं कि जो पहली ही कैंडल जो हमने जिसकी लोअर और अपर ट्रिगर लाइन मार्क की थी वही हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है। और पहला सिनेरियो ये बन जाता है कि एक कैंडल अगली ही नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट कैंडल, ठीक है, ग्रीन कलर की या रेड कलर की, हमारी लोअर ट्रिगर लाइन के ऊपर क्लोज हो जाती है। और उसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के वॉल्यूम का कम से कम 70% या 70% से ज्यादा है। कैंडल का कलर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। तो हमने क्या करना है, अब हमने रेडी हो जाना है किस चीज के लिए, कि आपने एज्यूम कर लेना है कि आपका जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का पहला सेटअप है, सिनेरियो वन, ठीक है, वो हो सकता है कि वो बनने वाला है। अब यहां पे ये वाला सेटअप बाय की ट्रेड को कंफर्म करेगा। आपको याद होगा कि जब हमने वॉल्यूम शुरू किया था पढ़ना, तो मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम है क्या। वॉल्यूम बेसिकली सबसे जबरदस्त किस्म का एक कंफर्मेशन का मेथड है। वॉल्यूम है क्या है जी? अ मेथड ऑफ कंफर्मेशन। तो इस वॉल्यूम की कंफर्मेशन में और बाकी जितने भी मेथड्स हैं कंफर्मेशन के, उनमें क्या फर्क है कि वॉल्यूम की जो कंफर्मेशन होती है ना, इसकी एक्यूरेसी 80 और समटाइम्स 90% से भी ज्यादा अच्छी होती है। जब वॉल्यूम कंफर्म कर देता है, वॉल्यूम का कोई सेटअप कंफर्म कर देता है, जैसे हम पहला सेटअप पढ़ रहे हैं ये वाला, ठीक है, जब ये कंफर्म करेगा ना, तो लोग जो पुराने ट्रेडर्स हैं फिर इसको 100% कंफर्म ट्रेड कहते हैं। हालांकि फॉरेक्स में 100% होता नहीं है, ठीक है, आप यूं कह लें 90% से ज्यादा कंफर्म सेटअप होगा। फिर ये ट्रेड कंफर्म होगी, इसने अपना टारगेट लाजम देना है। लेकिन कब? जब ये सेटअप बनने के बाद ऊपर वाली जो ट्रिगर लाइन है, अब आगे क्या हो सकता है? हो सकता है एक दो कैंडल्स इधर रुके हैं यहां पे, ठीक है, उसके बाद या फिर डायरेक्ट अगली कैंडल यहां से ऊपर जाके और ये ऊपर वाली ट्रिगर लाइन जो है वो ब्रेक कर दे कोई कैंडल। हमने क्या पढ़ा था कि ऊपर वाली जो ट्रिगर लाइन है जब वो ब्रेक हो, तो खास चीज वहां पे एक शर्त होनी होती है क्या, कि जो भी ग्रीन कैंडल ही होगी जाहिर है जो इसको ब्रेक करेगी और ऊपर क्लोज होगी, ठीक है, तो वो मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए। ये कौन सी कैंडल होनी चाहिए? मोमेंटम। मोमेंटम कैंडल का मतलब क्या है? ऐसी ग्रीन कैंडल जिसकी बॉडी बड़ी हो ऊपर की साइड पे, नीचे की तरफ विक जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, लेकिन बॉडी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ऊपर की तरफ या तो विक हो ना, अगर हो तो छोटी हो, नीचे की तरफ जितनी मर्जी बड़ी विक हो जाए, और बॉडी बड़ी होनी चाहिए, भरी हुई कैंडल होनी चाहिए, ठीक है, उस कैंडल को हम मोमेंटम कैंडल कहते हैं। अच्छा, आइडियल क्या होगा कि इस कैंडल का जिसने ऊपर वाली ट्रिगर लाइन को ब्रेक किया है, इसका जो वॉल्यूम है ना नीचे, वो छोटा होना चाहिए। किससे? जो हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार थी उसके वॉल्यूम से छोटा होना चाहिए। कितना छोटा होना चाहिए? देखें, इतना छोटा भी हो सकता है, इतना भी, जितना मर्जी छोटा हो, और यह भी हो सकता है कि इसका थोड़ा सा ही छोटा हो यहां तक, ठीक है, लेकिन अभी भी देखें छोटा ही है। अगर इतना भी आ गया, ठीक है, यहां तक भी आ गया तो अभी भी छोटा है, ठीक है, चलेगा। जो हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है, कैब है, उससे छोटा होना चाहिए, चाहे थोड़ा सा ही छोटा क्यों नहीं है। तो दो शराइत ये हो गई। अच्छा, अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है, अगली बात, अब आप ये कह सकते हैं जी कि ये टाइम फ्रेम हम चार्ट कौन सा यूज कर रहे हैं। टाइम फ्रेम आप जो भी यूज कर रहे हैं, चार्ट आप जो भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप चाहें, अगर हो सकता है ये सेटअप 1 मिनट पे बन गया तो भी चलेगा। 1 मिनट का जो टारगेट है उसने देना है, ठीक है।
अगर 3 मिनट का चार्ट आप यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर ये सेटअप बन गया तो उसका अपना टारगेट है, वो भी चलेगा। 5 मिनट का है, उसका अपना टारगेट है, वो भी चलेगा। 15 मिनट का है तो उसका अपना एक टारगेट है जो कि डेफिनेटली सबसे बड़ा है, वो भी चलेगा, टारगेट देगा। अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है, यानी ऊपर वाली ट्रिगर लाइन भी लो वॉल्यूम के साथ और मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक हो गई, तो अब पता क्या हुआ है, अब ये बाय की ट्रेड कंफर्म हो गई है। ये वाला जो सेटअप था ना, इस सेटअप ने हमें ये बता दिया है कि यहां से अब जो बाय की ट्रेड है वो कंफर्म हो गई है। बाय ट्रेड इज 90% से ज्यादा चांसेस हैं कि कंफर्म हो गई है। वैसे 100% कंफर्म कहा जाता है, लेकिन क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में 100% कहना नहीं चाहिए, तो इसलिए हम 90% कह रहे हैं। आप एज्यूम कर लें कि जब ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, बुलिश ट्रेंड है, रिट्रेसमेंट है, ठीक है, और सही जगह पे बन गई है, सारी शराइत पूरी हो गई है, तो फिर इसकी एक्यूरेसी आप समझ लें कि नियर टू 100% है, ऑलमोस्ट 100% है। तो जब ये बाय की ट्रेड कंफर्म हो गई, तो अब हमने ट्रेड में इंटर कहां से होना है, ठीक है, बाय की ट्रेड में लेनी कहां से है। अब आप देखें, ये चीज तो आपको पता चल गई ना कि इसका जो टारगेट होगा कम से कम, देखें ये बुलिश स्ट्रक्चर में आपने ट्रेड ली है ना, तो इसका जो मिनिमम टारगेट होगा ना, मिनिमम टारगेट, वो ये है, ये जो हाई था, ठीक है, ये लेट्स से कि ये हायर हाई था, जहां से ये प्राइस नीचे आई थी ना, इसकी शोल्डर्स पे नीचे, ये सर है, हेड है, ऊपर पीक है जहां पे विके चिक्के लगी हुई हैं, इसकी जो नीचे वाला, जहां पे बॉडी क्लोज हो रही है, ये वाला नेक इसको कहते हैं, शोल्डर कहते हैं, ये वाला टारगेट इसका फाइनल है जी। ये आपकी फर्स्ट टीपी है, TP1, ठीक है। अब आप देखें कि अगर आप ट्रेड में कहां से इंटर होंगे, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन करता हूं। अब ट्रेड में इंटर होने के 3 जगह हैं जी, क्योंकि जब हमारी ट्रेड कंफर्म होगी बाय की, ठीक है, तो एक चीज तो तय हो गई कि हमारी टीपी, पहली टीपी ये होगी, ये हमारी TP1 है, कम से कम ये टारगेट मिलेगा हमें, जो भी जहां से भी ट्रेड में इंटर होंगे। लेकिन जो ये, क्या ये ट्रेड यहां तक ही जाएगी? नहीं, ये इससे ऊपर भी जा सकती है। जब इसको क्रॉस करेगी ना, यहां से ब्रेक करेगी, तो ये इसके ऊपर भी जा सकती है। इसका जो अगली टीपी कौन सी होगी, जहां पे इसका, ये तो प्रीवियस हाई है ना, ठीक है, ये हमारा है प्रीवियस हायर हाई। अगर इसको ब्रेक किया तो इससे ऊपर नया हायर हाई बनेगा, वो इधर कहीं पे बन सकता है, इससे ऊपर भी बन सकता है, ठीक है। वहां पे फिबोनाची, फिर हम इस जो इम्पल्स वेव है यहां से लेके यहां तक फिबोनाची इंडिकेटर लगाएंगे, तो वो हमें यहाँ पे 0 लेवल बताएगा, आगे -27% जो होगा वो पहला लेवल, इसका पहला टारगेट होगा, ठीक है जी। वो हम पहले पढ़ चुके हुए हैं, नहीं तो वीडियो पड़ी हुई है इसी चैनल के ऊपर, तो वहां पे आप देख लें। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमें यहां से ही ट्रेड में इंटर हो जाना चाहिए, इस जगह से, इस जगह से, जैसे बाय की ट्रेड कंफर्म हुई, बिल्कुल हो जाना चाहिए। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या आएगा कि जब आप यहां से बाय की ट्रेड में इंटर होंगे ना, इस जगह से, तो आपका स्टॉप लॉस, देखें, जो कंफर्म स्टॉप लॉस है जिसने हिट नहीं होना, वो ये वाला है। ये नीचे जो इसने लोअर ट्रिगर लाइन का, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की लोअर ट्रिगर लाइन का जो लो स्वीप किया था ना जिस कैंडल ने, और नीचे देखें ये विक लगाई थी, इसका जो लो पॉइंट है, इसको हम कहते हैं डेफिनेट लो। डेफिनेट लो का मतलब क्या होता है? पक्का लो। अब इसने, जब तक ये सेटअप अपना टारगेट नहीं दे देगा, मिनिमम TP1 हिट नहीं कर देगा, उस वक्त तक आपका ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होना जी, इसलिए इसको डेफिनेट लो कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अब बात हम ये कर रहे थे कि ट्रेड में इंटर कहां से होना है। देखें, ट्रेड में इंटर आप यहां से भी हो सकते हैं, ये पहली जगह है,
कि यहां से ही ट्रेड में इंटर हूं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि टीपी देखे यहां से यहां तक है, ये आपकी टीपी है, टीपी की रेंज, लेकिन जो डेफिनेट लो वाला स्टॉप लॉस है वो देखें इतना लंबा हो जाएगा, तो स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, तो फिर क्या किया जाए? अब इसमें क्योंकि हमें पता होता है कि स्टॉप लॉस ने हिट नहीं होना, बहुत कम चांसेस हैं, कोई यानी कि आप यूं समझ लें कोई 50-100 ट्रेडों में से एक स्टॉप लॉस हिट होगा, दो हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो हम यहां से जो पहली जगह होती है ना, जब बाय कंफर्म होती है, तो यहां से हम लो रिस्क की ट्रेड लेते हैं। लो रिस्क की ट्रेड का मतलब क्या है कि अगर आपके अकाउंट में लेट से $1000 है, ठीक है ना, तो हमने मनी मैनेजमेंट में हमने पढ़ा हुआ है एक क्लास में कि हमने 1% रिस्क लेना होता है ना, इससे ज्यादा तो नहीं लेना होता, 1% रिस्क। ठीक है, 1% रिस्क क्या है कि आप 10 सेंट की एक ट्रेड ले सकते हैं। अगर गोल्ड है तो उसमें हाफ ले सकते हैं आप 0.05 की। तो इसमें से आप 0.01 की ट्रेड यहां से ले लें। ठीक है, इस जगह से आप 0.01 की इसलिए ले लें कि ये जरूरी नहीं है कि ये ट्रेड अब वापस भी नीचे आए। ठीक है, हो सकता है ये यहां से ही शूट मारती हुई ऐसे ऊपर आपकी TP1 भी हिट कर दे और फिर ऊपर भी निकल जाए। लेकिन चांसेस होते हैं कि अगर तो इस जब ये प्राइस ऊपर गई है, कैंडल्स ने ये सेटअप बनाने के बाद जब प्राइस ऊपर निकली है, ऊपर वाली ट्रिगर लाइन को ब्रेक किया है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि ऊपर जाते हुए बीच में कोई फेयर वैल्यू गैप छोड़ के गई हो। ठीक है, कोई ऑर्डर ब्लॉक बना के गई हो। जिस वक्त ये प्राइस यहां से ऊपर जा रही थी, फॉर एग्जाम्पल यहां पे कोई फेयर वैल्यू गैप छोड़ के गई है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप भी हमने पढ़ा हुआ है और ऑर्डर ब्लॉक भी पढ़ा हुआ है, उसकी भी वीडियो पड़ी हुई है वहां पे इसी चैनल के ऊपर। जिन दोस्तों को नहीं पता वो वहां पे वीडियोस देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप है, FVG जिसे हम कहते हैं, ठीक है, यहां पे, तो ये प्राइस इसके अब तीन टारगेट्स हो सकते हैं वापस आने के। पहला टारगेट क्या है कि यहां से थोड़ा सा ऊपर जाने, ब्रेक करने के बाद ऊपर वाली ट्रिगर लाइन, हो सकता है कि ये जो ऊपर वाली ट्रिगर लाइन है इसको टेस्ट करने के लिए वापस आए, क्योंकि आपको पता है ना कि ये ट्रिगर लाइंस जो हैं ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बड़ा जबरदस्त किरदार अदा करती हैं। तो पहले चांस ये है कि ये वापस जब नीचे आएगी तो ये ऊपर वाली जो ट्रिगर लाइन है यही इसको नीचे जाने से रोक देगी। तो अगर हमें कोई कंफर्मेशन का, बाय की कंफर्मेशन का साइन यहां से मिलता है तो यहां से हम बाय करेंगे। ठीक है, अब हमारा स्टॉप लॉस जब यहां से हमने बाय की ट्रेड ली थी उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। स्टॉप लॉस हमारा सेफेस्ट जो है वो यहां से भी यही होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, टीपी हमारी यहां पे ही है, ये TP1 है। TP2 की अभी हम बात नहीं करते, पहले टीपी की बात करते हैं। तो अब देखें, अगर दूसरी चांस क्या है कि हो सकता है ये ट्रिगर लाइन जो है ये इसको सपोर्ट ना प्रोवाइड कर सके स्ट्रांग, और ये ब्रेक हो जाए और ये नीचे FVG के ऊपर आ जाए। तो इस FVG के ऊपर या ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर यहां पे अगर आपको ऊपर उठते हुए कोई बाय का कंफर्मेशन पैटर्न जो हमने पढ़े हुए हैं उनमें से कोई मिल जाता है तो हम यहां से बाय कर लेंगे। ठीक है, अब आप देखें यहां से हमारा स्टॉप लॉस तो यही है ना, ये छोटा हो गया, टीपी बड़ी हो गई है। ठीक है, और तीसरी जगह बल्कि चौथी जगह जो इंतहाई आइडियल होती है जब बाय का सेटअप कंफर्म हो जाता है ट्रेड लेने के लिए, वो होती है कि अगर ये प्राइस घूमते फिरते यहां पे नीचे वाली जो ट्रिगर लाइन है इसका टेस्ट करने के लिए आ जाए, और अक्सर आ जाती है। आप देखेंगे इस तरह के सेटअप जब बैक टेस्टिंग करेंगे चार्ट्स के ऊपर तो आपको नजर आएगा कि काफी सारे सेटअप्स में ऑलमोस्ट 50% चांसेस होते हैं, 40-50% कि ये प्राइस आपको यहां पे लोअर ट्रिगर लाइन के टेस्ट के ऊपर मिलेगी। ठीक है, बाय को कंफर्म करने के बाद, यानी ऊपर वाली ट्रिगर लाइन को ब्रेक करने के बाद। तो यहां से अगर ऊपर उठते हुए, इस लोअर ट्रिगर लाइन से ऊपर उठते हुए अगर आपको कोई बाय का कंफर्म साइन मिल जाए जो हमने पढ़े हुए हैं पैटर्न, तो जब हम यहां से बाय की ट्रेड करेंगे
द मोस्ट आइडियल बाय की ट्रेड यहां से होगी, क्योंकि स्टॉप लॉस वही है, देखें छोटा हो गया, और टीपी देखें सबसे ज्यादा बड़ी हो गई। ठीक हो गया जी। तो सबसे ज्यादा आइडियल ट्रेड फिर ये वाली हुई, मोस्ट आइडियल ट्रेड। तो इसमें आप देख लें कि पहली जगह ये वाली है, ट्रेड कंफर्म होने के बाद पहली जगह जो है वो है ये वाली, कि यहां से ही हम ट्रेड में इंटर हो सकते हैं, लेकिन इसका स्टॉप लॉस बड़ा होता है, लेकिन बाजुकात वापस आती भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि बाय कंफर्म हो गया है, तो लो रिस्क की ट्रेड हम यहां से भी ले लेते हैं। फिर ऊपर वाली ट्रिगर लाइन के टेस्ट पे आए तो यहां से भी अच्छी ट्रेड मिल सकती है। अगर यहां से नहीं ली थी तो फिर ऊपर वाली ट्रिगर लाइन से लो रिस्क की ट्रेड ले सकते हैं। और अक्सर ये नीचे जो रास्ते में ऊपर जाते हुए रास्ते में कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी फेयर वैल्यू गैप अगर रह गया हो, वो भी मैग्नेट की तरह उसको वापस प्राइस को खींचता है। अगर यहां पे मिल जाए तो यहां पे ये तीसरी जगह है जहां से हम अच्छी ट्रेड ले सकते हैं, अच्छे रिस्क वाली, क्योंकि अब यहां से ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हमारा काफी नजदीक हो गया, छोटा हो गया है। ठीक है जी। लेकिन मोस्ट आइडियल ट्रेड होती है लोअर ट्रिगर लाइन के टेस्ट के ऊपर अगर प्राइस आ जाए, तो ये हमारी फोर्थ प्लेस होती है, फोर्थ पॉइंट होता है जहां से हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है जी। जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, आपकी ग्रिप बन जाएगी, तो फिर आप ये कहेंगे कि क्यों ना, जब हमें ये सेटअप बन गया, ये पहली कैंडल बन गई और ये दूसरी कैंडल बन गई, ये तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद, तो फिर अक्सर जो जो सीनियर ट्रेडर होते हैं ना, वो पता है कहां से पहली एग्रेसिव एंट्री वो यहां से ही ले लेते हैं, इस जगह से, ये इस जगह से वो बाय में इंटर हो जाते हैं और ये स्टॉप लॉस लगा देते हैं इधर। इस ये जो ट्रेड है ये आपने शुरू में नहीं लेनी, लेकिन जब आप इसको बार बार इस सेटअप को ऑब्जर्व कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, आपकी ग्रिप बन जाएगी, तो आपका इस नॉलेज के ऊपर कॉन्फिडेंस का लेवल ही कुछ और हो जाएगा, बहुत लेवल आपका कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो फिर आप पहली ट्रेड यहां से ले सकते हैं, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, इसको हम एग्रेसिव ट्रेड कहते हैं, एग्रेसिव ट्रेड। और इसके स्टॉप लॉस ये 50-50 होता है। ठीक है ना, 50% चांसेस होते हैं कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, 50% चांसेस होते हैं कि नहीं होगा। मेरी बात समझ गए हैं? लेकिन ये क्योंकि ये पहली कैंडल और ये दूसरी कैंडल ने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की, और ये अगली जो है वो 70% से ज्यादा वॉल्यूम है इसका, तो फिर ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये भी चल जाएगी। लेकिन इसकी पहली टीपी कौन सी होती है? ये वाली TP1 ये वाली होती है जी। यहां से ट्रेड में इंटर हुए, अपर ट्रिगर लाइन, ये मैं पहले हम डिटेल में बात कर चुके हुए हैं। ठीक है जी। ये तो हो गया जी पहला सेटअप। ठीक है, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का, इसको हम सिनेरियो 1 कहते हैं, यानी सेटअप नंबर 1 कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या होगा। ठीक है, एक नया दूसरा सेटअप बनेगा, जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है वो क्या होगी। ये सारा मैंने रिपीट इसलिए किया है ताकि वो एक रिवीजन भी हो जाए, और दूसरा आपको अगला सेटअप समझ आ जाए कि पिछले और अगले में, दूसरे पहले और दूसरे सेटअप में डिफरेंस क्या होता है। अब दूसरे सेटअप भी यही चीज होती है, लेकिन थोड़े से डिफरेंस के साथ। मिसाल के तौर पे वही प्राइस ऊपर जा रही है, बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, नीचे से प्राइस ऊपर जा रही है और यहां से रिट्रेसमेंट हुई। ठीक है, इधर से फिर प्राइस ने हायर लो कंफर्म किया, अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करके ऊपर गई, और यहां से अगला जो हायर हाई था वहां से अब रिट्रेसमेंट शुरू हुई हुई है। और फॉर एग्जांपल इस जगह के ऊपर सेलिंग कुछ कैंडल्स के बाद, ठीक है, यहां पे एक आपको ऐसी कैंडल मिल जाती है कि जिसका क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी, रूल्स थे, कंडीशंस थी, वो सारी पूरी हो जाती हैं, सिवाय एक के कि इसका साइज बहुत बड़ा नहीं होता। ठीक है, उस पर हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमने फिर काम क्या करना है, यह हमें पता कैसे चलेगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या है, कि नीचे हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा अभी तक की जितनी भी कैंडल्स हैं सबसे ज्यादा इसका वॉल्यूम होगा नीचे। तो इसका मतलब है कि फिर हमने इसी को एज्यूम कर लेना है। लेट्स से
कि इससे पहले जो रेड कैंडल्स थी इनका वॉल्यूम कुछ इस तरीके से चला आ रहा था, ठीक है, एवरेज, नॉर्मल, हाई, लेकिन अल्ट्रा हाई किसी का भी नहीं था, कुछ इस तरीके से। अब क्या हुआ कि इस पहली कैंडल का वॉल्यूम बहुत बड़ा आ गया, इन 10-15 पिछली जो कैंडल्स हैं इनमें सबसे बड़ा वॉल्यूम आ गया, लेट से इतना आ गया। तो आपने फौरन क्या करना है कि आपने इसकी ट्रिगर लाइंस, यानी इस कैंडल की लोअर और अपर ट्रिगर लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। अब क्या होगा कि या तो वो पहले वाला सेटअप बन जाएगा यहां पे जो हम पढ़ चुके हुए हैं, या फिर एक दूसरा पॉसिबिलिटी होती है कि दूसरा सेटअप बनेगा, ठीक है, पॉसिबिलिटीज है ना। वो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि सिनेरियो नंबर 2, ठीक है, वो सेटअप नंबर 2 वॉल्यूम का। अब इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि वेरी नेक्स्ट कैंडल ये लो स्वीप ही नहीं करती, ठीक है। अब क्या होता है कि अगली कैंडल जो है वो यहां से ओपन होती है, इधर से नीचे आती है, ठीक है, और इधर ही अंदर ही लेट से कि यहां पे ही क्लोज हो जाती है, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि अगली कैंडल ऊपर जाके नीचे आती ही नहीं है, लोअर ट्रिगर लाइन के नीचे लो स्वीप करती ही नहीं है, ऊपर यहां पे क्लोज हो जाती है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए कैंडल्स यहां पे रुकने के बाद, ठीक है, रेंज करने के बाद कुछ कैंडल्स यहां पे बनती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ इस तरीके से ऊपर जाना शुरू करती हैं, और फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से रेंज करते हुए वेव की सूरत में आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, और ऊपर वाली ट्रिगर लाइन को हिट करती है, ठीक है ना। या एक किसी भी वक्त फर्ज करें यहां पे भी हिट किया था पहली दफा, लेकिन नहीं इसको ब्रेक किया ऊपर वाली ट्रिगर लाइन को। अच्छा, एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि यहां पे अगर विक मार देती है ऊपर और कैंडल क्लोज नीचे हो जाती है तो फिर तो ब्रेक हुई नहीं ना ऊपर वाली ट्रिगर लाइन, ये तो क्लियर है ना। ये जो ऊपर वाली ट्रिगर लाइन है ये मोमेंटम कैंडल के साथ, भरी हुई कैंडल के साथ इसका क्लोजिंग होना या ब्रेक होना वो जरूरी है ताकि कैंडल ऊपर क्लियर हो, ठीक है। विके अगर ऊपर हैं, ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हुई तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इसको ऊपर वाली ट्रिगर लाइन को टूटा हुआ या ब्रेक हुआ समझ लें। क्लियर होगी जी बात। फर्ज करें कि अब यहां पे एक मोमेंटम कैंडल ने लो वॉल्यूम के साथ, ठीक है, जिस कैंडल ने ऊपर ब्रेक किया है यहां पे क्लोज भी हो गई ऊपर वाली ट्रिगर लाइन को, और इस कैंडल का जो नीचे वॉल्यूम है, ठीक है, वो है लो। कितना लो है? जो हमारी अल्ट्रा हाई, यानी कि जो कैप थी ये वाली, इसके वॉल्यूम से कम होना चाहिए, चाहे जितना मर्जी कम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर इतना सा भी कम है ना, ठीक है, थोड़ा सा भी कम तो वो भी चलेगा, ठीक है, लो वॉल्यूम होना चाहिए। और बहुत छोटा भी हो सकता है, मतलब इतना सा भी हो सकता है, ठीक है, लो वॉल्यूम के साथ। अब जैसे ही ऊपर वाली, देखें, ये जो ऊपर वाली ट्रिगर लाइन है, ये वाली अपर ट्रिगर लाइन, ठीक है, ये किस कैंडल की है? इसकी, ऐसी कैंडल जिसका इस पूरी रेंज में, पूरी लेग में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया था, सबसे बड़ा वॉल्यूम आया था, ठीक है। तो वॉल्यूम का जो थंब रूल होता है, ठीक है, वॉल्यूम की जो सबसे बड़ी कंफर्मेशन होती है वो पता क्या होती है कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, यानी इंतहाई बड़े वॉल्यूम की ट्रिगर लाइन को, ऊपर हो या नीचे हो, लो वॉल्यूम वाली कैंडल ब्रेक कर दे, ठीक है। यानी ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, सबसे बड़ा वॉल्यूम इस लेग का, जिसने ऊपर वाली ट्रिगर लाइन को ब्रेक किया है उसका वॉल्यूम क्या है जी? लो वॉल्यूम है। किससे लो वॉल्यूम है? अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम होना चाहिए,
तो ये ब्रेकआउट वैलिड होगा। मेरी बात समझ गए हैं? तो असल ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है वॉल्यूम की, कि वॉल्यूम का किसी भी लेवल का जब ब्रेकआउट होता है ना लो वॉल्यूम के साथ, तो उसको वैलिड समझा जाता है वॉल्यूम की नजर से। अच्छा, अब जैसे ही ये ऊपर वाली हमारी ट्रिगर लाइन ब्रेक हुई मोमेंटम कैंडल के साथ, ग्रीन कैंडल के साथ, ठीक है, और उसका वॉल्यूम भी लो था, तो एक चीज तो यहां पे कंफर्म हो गई। कंफर्म क्या हुई? एक चीज कंफर्म होगी है, बाइंग, कि इस सेटअप में, ठीक है, अब प्राइस ने ऊपर जाना है। कम से कम कितना ऊपर जाना है? जितना जहां से ये वाली प्रीवियस हाई बना था, जहां से ये प्राइस जो है वो नीचे आई थी, ठीक है ना, यहां से जहां से गिरी थी उधर तक जाना है। और कहां तक? शोल्डर्स तक, ऊपर विक्स तक नहीं, शोल्डर। ये हमारी टीपी अब कंफर्म हो गई है, ये हमारी टीपी कंफर्म हो गई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इसमें एक खामी है, कि जिस तरीके से पहले सेटअप में, पहले सिनेरियो में अगली ही कैंडल इसका लोअर ट्रिगर लाइन का लो स्वीप करके गई थी, अभी तक इस सेटअप में हमारा लोअर ट्रिगर लाइन का लो स्वीप नहीं हुआ, ठीक है। तो बाय तो कंफर्म हो गई है, लेकिन अभी ये सेटअप रिस्की है। रिस्की कैसे है? कि 50-50 चांसेस होते हैं। 50% चांसेस क्या है? कि ये यहां से ही प्राइस घूमती फिरती ऊपर निकल सकती है, ठीक है, पहला चांस कि यहां से ही ऊपर निकल जाएगी। दूसरा चांस क्या है? कि यहां से ब्रेक करने के बाद वापस आएगी, और ये हमारी जो अपर ट्रिगर लाइन है यही सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, और यहां से आपको बाइंग का कुछ साइन देगा, मिलेगा, और यहां से फिर ऊपर निकल जाएगी। कम से कम हमारी पहली टिप्पी हिट करेगी, और फिर ऊपर भी निकल सकती है, क्योंकि ट्रेंड में है, अगला हायर हाई बहुत ऊपर बनता है, आपको पता ही है। अच्छा, तीसरा सिनेरियो क्या होगा? कि हो सकता है, जैसे आप देखें ये रास्ते में ये एक फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये भी चांसेस हैं कि यहां से प्राइस नीचे आए और यहां से प्राइस ऊपर उठे। जब यहां से ऊपर उठेगी तो फिर, ठीक है, वही जो पहले सेटअप में चार जगह थी ट्रेड में इंटर होने की, इसमें भी वही है। लेकिन इस सेटअप में एक रिस्क हमेशा रहता है, किस चीज का? कि ये प्राइस ने क्योंकि अभी लोअर ट्रिगर लाइन का लो स्वीप नहीं किया, ठीक है, तो हम लोअर ट्रिगर लाइन का, नीचे वाली ट्रिगर लाइन का जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की कैप थी, कैंडल थी, जब तक उसका लो स्वीप ना हो, ठीक है ना, तो उस वक्त तक हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि हमारा स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि लोग यहां पे स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे लगा लेते हैं, ठीक है, इधर यहां पे स्टॉप लॉस लगा लेते हैं अंदाजे से, 10-15 पिप्स नीचे लोअर ट्रिगर लाइन से। बाज औकात वो हिट नहीं होता, लेकिन अक्सर औकात क्या होता है कि यहां से जब कैंडल नीचे आती है ना, अगर लोअर ट्रिगर लाइन को टेस्ट करने आए, अच्छा यहां पे जरूरी नहीं होता, चांसेस यहां से ये भी होते हैं कि यहां पे ही कंफर्मेशन का साइन दे और यहां से ऊपर निकल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि यहां से जब आती है ना, तो ये एक लंबी विक मारती है, ठीक है, लंबी विक मार के फिर कैंडल ऊपर निकल जाती है जी। अब जिन्होंने बगैर डेफिनेट लो के जब स्टॉप लॉस नजदीक लगा लिए होते हैं, उनके स्टॉप लॉस ये खा जाती है। मेरी बात समझ गए हैं? तो इसका क्या करना चाहिए? कि इस सेटअप में उस वक्त तक ट्रेड लेने से अवॉइड करें, ठीक है, जब तक कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो डेफिनेट लो, या ऐसा लो जिसको वॉल्यूम कंफर्म ना कर दे, जब तक आपका स्टॉप लॉस वहां पे ना लगे, उस वक्त तक आप ट्रेड में इंटर ना हो, ठीक है। अब आप कहेंगे कि वॉल्यूम हमें कैसे कंफर्म करेगा, कि कंफर्मेशन, तो आगे हम याद रखें कि अगले किसी एक सेशन में जो हमने
कैंडलस्टिक पैटर्न में पढ़े हैं ना, मिसाल के तौर पे हैमर, ठीक है, ये हमने कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े हैं कंफर्मेशन के, या हमने पढ़ा था इनगल्फिंग पैटर्न पढ़ा था एक, ठीक है, और एक हमने मॉर्निंग और इवनिंग स्टार पढ़ा था। एक अगले किसी सेशन में हम इन तीनों पैटर्न्स को वॉल्यूम की नजर से देखेंगे कि वॉल्यूम इनको कंफर्म कब करता है। मेरी बात समझ गए हैं? तो क्योंकि हम वॉल्यूम सीख रहे हैं, तो अब यहां पे जिस जगह से भी ट्रेड में इंटर होना है, आपने जो भी कैंडल बनेगी, कंफर्मेशन साइन बनेगा, उसको वॉल्यूम की नजर से आपने देखना है। ठीक है जी। अच्छा, एक और बात याद रखें कि जब भी एक साइन कंफर्मेशन का क्या होता है कि यहां पे ये प्राइस ऊपर गई थी, ये वापस आई, यहां पे हमारी एक कैप बनी, और ये हमने ट्रिगर लाइंस लगा ली, यहां से प्राइस ऊपर गई, फर्ज करें इसने पहली दफा इसको ब्रेक कर दिया लो वॉल्यूम के साथ। ठीक है जी। याद रखने वाली बात है कि जब प्राइस वापस आएगी ना नीचे, ठीक है, और अगर दूसरी दफा इसी अपर ट्रिगर लाइन को लो वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर दे, पहली दफा यहां पे ब्रेक किया था और दूसरी दफा फिर कर दे अंदर आके, ठीक है ना, बेशक नीचे से स्टॉप लॉस इसने हिट नहीं किया, सॉरी नीचे से लो स्वीप नहीं किया लोअर ट्रिगर लाइन का, ठीक है, जब दूसरी दफा ट्रिगर ऊपर वाली ट्रिगर लाइन ब्रेक हो जाती है ना, तो फिर नीचे जो भी इसने लो बनाया होता है, जैसे यहां पे लो बनाया है या यहां पे लो बनाया है, उस लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, तो वो हमारा सेफ लो हो जाता है। लेकिन फर्दर सेफ्टी के लिए, बहुत ज्यादा सेफ्टी के लिए, फिर हमारा जो ये वाला कैंडल होती है ना, जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार होती है, लोअर ट्रिगर लाइन, इसके अगर थोड़ा सा नीचे लगा लेंगे तो ये भी सेफ हो जाता है। ठीक है, फिर इसके भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इसने हिट नहीं होना स्टॉप लॉस ने। ठीक है, तो जब दूसरी दफा ऊपर वाली ट्रिगर लाइन ब्रेक होती है लो वॉल्यूम के साथ, मोमेंटम कैंडल के साथ, तो उससे पहले जो भी लो पॉइंट होता है, चाहे बीच में हो यहां पे, ठीक है, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख लें, वो भी 90% से ज्यादा चांसेस हैं कि हिट नहीं होना। ठीक है, अगर वो भी नजदीक ही है और नीचे वाला ये ज्यादा फासला नहीं है, तो फिर इसको प्रेफर करें। ठीक है, ये वाला सेफेस्ट हो जाता है, ये डेफिनेट लो बन जाता है फिर। ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा, अब इसके बाद टारगेट कौन सा होगा? ठीक है, टारगेट्स वही हैं। अब यहां पे इस सेटअप में यहां से एग्रेसिव ट्रेड नहीं ली जाती, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इसका लो स्वीप नहीं हुआ, तो यहां पे नो एग्रेसिव ट्रेड। सारे लोग जब ये सेटअप बन रहा होता है तो सब वेट कर रहे होते हैं, नो एग्रेसिव ट्रेड। ठीक है, वो वेट करते हैं कि या तो ये हो ना कि दो दफा ये ब्रेक हो जाए, उसके बाद जो भी कंफर्मेशन जहां से भी मिलेगी यहां से ही आप ट्रेड में एंटर हो जाएं। ठीक है, या फिर क्या होता है कि एक दफा सिचुएशन इस तरह की भी हो सकती है कि एक दफा ऊपर से हाई अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक हुई लो वॉल्यूम के साथ, मोमेंटम कैंडल के साथ, उसके बाद प्राइस कैंडल नीचे आई, यानी प्राइस नीचे आई, और नीचे आके, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां से प्राइस नीचे आई और नीचे आके यहां पे इसने लो स्वीप करके, ठीक है, कैंडल नीचे से ऊपर क्लोज होगी कोई, और उसके बाद यहां पे इधर से कहीं पे उसने कंफर्मेशन दे दी वॉल्यूम ने, कैंडलस्टिक पैटर्न जो भी तीन हमने पढ़े हैं उनमें से कोई एक बन गया, और यहां से प्राइस ऊपर निकल गई। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि ऊपर वाली ट्रिगर लाइन भी ब्रेक हो गई आगे चल, अब हम यहां से इंटर हो सकते हैं बाय में कंफर्मेशन के ऊपर,
लोअर ट्रिगर लाइन से ऊपर उठते हुए अगर यहां पे कंफर्मेशन मिल जाए। और अब हमारा स्टॉप लॉस ये वाला बन गया है, ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस है। ये डेफिनेट लो कब बनेगा? इस सूरत में जब ये दूसरी दफा हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, ऊपर वाली ट्रिगर लाइन, ठीक है, दूसरी दफा ब्रेक हुई, कैंडल बायर क्लोज हुई, बस अब आप चाहें तो यहां से इंटर हो जाएं ट्रेड में बाय, चाहें तो इसका वेट कर लें कि ये वापस आए लोअर ट्रिगर लाइन को, या नीचे थोड़ा सा यहाँ पे जो है कोई अगर ऑर्डर ब्लॉक श्लॉक है या एफवीजी पड़ा हुआ है यहां से, तो इंटर हो जाए। अब ये स्टॉप लॉस आपका डेफिनेट लो बन गया हुआ है, ये हिट होने के चांसेस नहीं है आप, ठीक है, 90% से ज्यादा चांसेस नहीं है। ये बात क्लियर होगी जी। ये था हमारा सेटअप नंबर 2 वॉल्यूम का। अच्छा, एक अगले सेशन में हमने एक तीसरा सेटअप भी पढ़ना है। वो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है ना, आप खुद जहन से आप सोचें कि बाज औक़ात ऐसा नहीं होता, तो तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि प्राइस जो है वो नीचे आ जाए, ठीक है, फिर क्या होगा, उसका भी एक वॉल्यूम का सिनेरियो है, ठीक है, वो अगला है, उसको हम इंशाल्लाह अगले सेशन में पढ़ेंगे। अच्छा, अब जल्दी से हम क्या करते हैं कि लाइव चार्ट के ऊपर आ जाते हैं और ये दोनों सिनेरियोज को जरा लाइव चार्ट पे देखते हैं कि कहाँ पे हमें मिल रहे हैं। मैंने आपको बताया कि छोटा टाइम फ्रेम जो होता है, ठीक है, 1 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का, इवन 15 मिनट का, वो आइडियल सेटअप होता है। अब आप देखें कि ये अभी लाइव गोल्ड चल रहा है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं मैंने दो ट्रिगर लाइंस लगाई हुई हैं। ये 15 मिनट का, ये सॉरी 3 मिनट का चार्ट है जी, ये देखें 3 मिनट का। अब देखें कि ये अभी हम स्ट्रक्चर को नहीं देख रहे, ठीक है, अभी मैं स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमने जब भी देखना है स्ट्रक्चर को जरूर देखना होता है। अब फर्ज करें कि बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है, टाइम बचाते हैं, तो अब देखें ये आ गई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की कैंडल, ठीक है, ये ऊपर, और इसके पीछे देखें सेलिंग बैकग्राउंड भी है। लेकिन हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं जहां पे हमें, मैं कंफ्यूज नहीं आपको करना चाह रहा, जहां पे हमें बुलिश स्ट्रक्चर हो। अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे चले जाएं तो स्ट्रक्चर हमें जल्दी मिल जाएगा। अब देखें ये यहां पे था, ठीक है, ये देखें हाइज ब्रेक हो रहे हैं ना, प्रीवियस हाइज ब्रेक हो रहे हैं और हायर हाइज बन रहे हैं, ठीक है, ये बुलिश स्ट्रक्चर है, प्राइस ऊपर जा रही है। अब देखें प्राइस ऊपर जाते हुए ये इस जगह के ऊपर, ठीक है ना, ये हमारा कोई कंफर्म लेवल था, देखें लेवल मार्क हुआ हुआ है, तो इस जगह के ऊपर आप देखें ये एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया, ठीक है, इस कैंडल का आप चेक करें, तो इस कैंडल का जो वॉल्यूम है ये दूर से नजर आ रहा है, देखें पिछली 15-20 क्या काफी सारी कैंडल्स में इतना बड़ा वॉल्यूम कोई नहीं आया, और ये है भी इस कैंडल का है। और इसके पीछे आप देखें कि इस कैंडल के पीछे ये 15 मिनट की एक कैंडल है, इसकी, इससे जब हम इसकी लोअर ट्रिगर लाइन हम लगाएं इधर, और अपर ट्रिगर लाइन, तो आप देखें कि इसके पीछे सेलिंग बैकग्राउंड भी है, जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, वो बड़ी आराम से देखें पूरी हो रही है यहां पे। ओके जी, ये आप देखिएगा कि ये इसकी है लोअर ट्रिगर लाइन, इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, और इसी की हम अपर ट्रिगर लाइन, ये इसकी अपर ट्रिगर लाइन होगी बिल्कुल ऊपर, ठीक है, और इसका देखें पीछे ये एक और दो दो कैंडल्स जो हैं वो रेड हैं, सेल की हैं, 15 मिनट की कैंडल है, बहुत बड़ी कैंडल होती है, तो ये सेलिंग बैकग्राउंड है पीछे, ठीक है ना, और ये कोई की लेवल है पीछे, कोई ब्रोकन लेवल है।
अब यहां पे ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये सेटअप कौन सा बना है? ये सेटअप नंबर 1 बन गया है। ठीक है। अब आप देखें ये लो स्वीप हो गया अगली कैंडल, और उसका जो वॉल्यूम था वो देखें 70% ऑलमोस्ट लग रहा है, बल्कि 70% है, या 70% से 19-20 का फर्क होगा, ज्यादा भी हो सकता है। और ये कैंडल अंदर क्लोज हो गई। ठीक है। उसके बाद आप देखें कि पहली दफा यहां पे भी इस कैंडल ने भी ऊपर छोटी सी विक मारी है, लेकिन ऊपर क्लोज नहीं किया, यानी कि अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक नहीं किया। यहां पे भी ब्रेक नहीं हुई, वापस आई लोअर ट्रिगर। अभी तक बाय कंफर्म नहीं हुई थी। बाय कंफर्म कहां पे हुई है? ये देखें, इस जगह पे ये जो कैंडल थी, ठीक है, जो ओपन तो ऊपर हुई थी ऊपर वाली ट्रिगर लाइन के, लेकिन क्लोज हुई है बहुत ऊपर जाके। ठीक है। देखें ये मोमेंटम कैंडल है कि नहीं है? ठीक है, भरी हुई कैंडल है। और या तो ऊपर विक होनी नहीं चाहिए, अगर हो भी तो बिल्कुल छोटी मोटी हो, ज्यादा बड़ी विक ना हो। नीचे जितनी मर्जी बड़ी विक हो। और इसका वॉल्यूम देखें, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, कि इस कैंडल का आप वॉल्यूम चेक करें जिसने इसको ब्रेक किया है, कितना छोटा सा वॉल्यूम है नीचे, ये वाला। ठीक है, इस कैंडल का वॉल्यूम देखें कितना छोटा है। तो अब उसके बाद देखें, बाज औकात प्राइस यहां से ही निकल जाती है क्योंकि बाय कंफर्म हो गई, और बाज औकात देखें वापस आती है, या तो अपनी अपर ट्रिगर लाइन को टेस्ट करती है। ठीक है। देखें इस केस में ये ऊपर वाली ट्रिगर लाइन को टेस्ट करने आई है सिर्फ, और वहां से ही निकल गई है। ठीक है, यहाँ पे देखें एग्जैक्ट इसने ऊपर वाली ट्रिगर लाइन को टेस्ट किया है। तो जब टेस्ट किया तो यहाँ पे ये तो 15 मिनट है ना, कंफर्मेशन के लिए हम छोटा टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। कंफर्मेशन के लिए जरूरी नहीं होता कि आपने अगर 5 मिनट या 15 मिनट का सेटअप बनाया हुआ है वॉल्यूम का, तो वहां पे कंफर्मेशन भी आपने उसी टाइम फ्रेम की लेनी है। कंफर्मेशन आप छोटे टाइम फ्रेम की भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखें हमारा सेटअप 15 मिनट का है। जब ये ब्रेक हो गई 15 मिनट में, ठीक है, ब्रेक होनी चाहिए ट्रिगर लाइन उसी टाइम फ्रेम में। उसके बाद कंफर्मेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम छोटा टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, मतलब 5 मिनट का कर लें, 3 मिनट का कर लें। ये देखें यहां पे, अब मैं 3 मिनट पे आ गया हूं। ठीक है, आप चाहें तो 1 मिनट की कंफर्मेशन भी ले सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, यहां पे देखें 3 मिनट ने ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। यही पढ़ा था ना हमने। ये देखिए बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है प्रॉपर। ग्रीन कैंडल ने ऊपर से भी नीचे से भी प्रॉपर उसको इनगल्फ किया है। ठीक है। तो यहां पे कंफर्मेशन दी उसने और वो ऊपर निकल गई। तो यानी कि ये हमें हर जगह पे बार बार चीजें मिलती हैं कंफर्मेशन की। इसी तरीके से अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाएं, 1 मिनट पे और 3 मिनट पे, तो वहां पे आपको ये सेटअप जो है, जो अभी हमने पढ़ा है, ये भी ये बार बार मिलेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाऊं, ये आप देखें ये वाला सेटअप 5 मिनट पे। अभी स्ट्रक्चर को छोड़ दें, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप देख, अच्छा याद रखिएगा कि ये जो सेटअप होते हैं ना वॉल्यूम के, ये वाले, ठीक है, ये अपना टारगेट अगेंस्ट द ट्रेंड भी देते हैं। ये आगे हम प्रैक्टिस करेंगे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, ये अगली बातें हैं अगले लेवल की, कि इनका जो मिनिमम टारगेट होता है ना इन सेटअप्स का, अगर ये कंफर्म हो जाए, अगर ये ट्रेड को कंफर्म कर दें, तो ये अपना मिनिमम टारगेट अगेंस्ट द ट्रेंड भी देते हैं। लेकिन अगेंस्ट द ट्रेंड हम ट्रेड इसलिए नहीं लेते, अवॉइड करते हैं शुरू में, क्योंकि उसमें ट्रेंड का प्रेशर हमारे खिलाफ होता है। ठीक है, आप देखिएगा ये अगेंस्ट द ट्रेंड यहाँ पे सेटअप बना था, वही वाला। ठीक है, ये आप देखिएगा। अब इसमें ये ट्रिगर लाइन लगाए, आप देखें ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है ना सेलिंग बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, ये वाला, ये लोअर ट्रिगर लाइन आपने लगा ली। ये अगली मैं डिलीट कर देता हूं। ये ब्लू वाली जो है, क्यों? क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रही है। ठीक है, ट्रेंड को छोड़ें फिलहाल। आप देखें कि इस कैंडल का 5 मिनट का जो वॉल्यूम है, वो सेलिंग बैकग्राउंड के साथ है। ठीक है, और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। और इसकी हमने ट्रिगर लाइन लगाई ऊपर वाली भी। ठीक है, यहां पे।
अब देखें, इसने जो आज हमने सेटअप पढ़ा है ये एग्जैक्ट उसकी एग्जाम्पल है। अब इसने क्या किया है कि इसने यहां पे अगली कैंडल या किसी भी कैंडल ने हमारी कैब का क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की लोअर ट्रिगर लाइन का लो स्वीप ही नहीं किया। आप देख रहे हैं, बल्कि इतने प्रेशर के साथ ऊपर निकली। और इस कैंडल ने, ये देखें आप, ये इस कैंडल ने जिसने ब्रेक किया है ऊपर वाली ट्रिगर लाइन को, इसकी ऊपर की तरफ बेशक विक है, ठीक है, बड़ी विक है, लेकिन नीचे उससे भी बड़ी विक है, ठीक है, लेकिन ऊपर बॉडी क्लैरिटी के साथ क्लियर, ऊपर फासले पे, काफी फासले पे बॉडी ऊपर क्लोज हुई है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जिस कैंडल ने इसको ब्रेक किया है अपर ट्रिगर लाइन को, उसका वॉल्यूम देखें आप नीचे, ये वॉल्यूम है जिसका, ये वाला, ठीक है। और देखें पिछली कैंडल ये वाली है, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, तो वॉल्यूम इसका जिसने ब्रेक किया है कितना छोटा है, ठीक है। तो ये बॉडी बेशक ऊपर वीक है लेकिन नीचे भी तो बहुत बड़ी वीक है, तो इसको हम अच्छी कैंडल यानी कि प्रेशर वाली कैंडल, कैंडल वॉल्यूम वाली कैंडल ही कंसिडर करेंगे इसको भी। अब देखें जैसे ही ब्रेक हुआ, अब ये अगेंस्ट द ट्रेंड है, इस वक्त यहां पे ये सेटअप अगेंस्ट द ट्रेंड है। लेकिन आप देखें कि यहां पे इसका टारगेट क्या था, क्या इसने अपना टारगेट दिया? इसका टारगेट था जो प्रीवियस हाई, ये वाला, ठीक है। तो क्या पीक नहीं, जो ये शोल्डर होता है, विके शिके नहीं, आप देखें एग्जैक्ट हमसे निकली है, वापस ही नहीं आई, और उसने अपना यहां तक टारगेट आराम से, पहले अगेंस्ट द ट्रेंड, वैसे जो प्रीवियस हाई होता है उसका बॉटम होता है ये वाला, ठीक है, वो देखें वो उसने फौरन ही दे दिया। यहाँ पे प्राइस फिर अगेंस्ट द ट्रेंड ऊपर जाने के चांसेस नहीं होते, लेकिन इसने ऊपर भी चली गई, आप यहां तक की रुक जाएंगे इस जगह तक। तो अब देखें यहां से, ये आज दूसरा सिनेरियो था जो आज हमने पढ़ा है कि इसका देखें लो स्वीप ही नहीं हुआ, अगेंस्ट द ट्रेंड था। अच्छा, अब आ जाए ये आगे, एक सिनेरियो बन रहा है अभी ये वाला, ठीक है। अब देखिए कि इस कैंडल का भी तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ये नीचे वाली ट्रिगर लाइन लगा ली हमने, और ये ऊपर वाली ट्रिगर लाइन लगा दी, ठीक है। तो क्या इसकी ऊपर वाली ट्रिगर लाइन ब्रेक हो गई है? नहीं हुई, ठीक है। लो स्वीप हो गया, हाँ जी लो स्वीप हो गया, लेकिन लो स्वीप होना तो कोई बात नहीं है ना। कंफर्मेशन कब आएगी बाय की ट्रेड के लिए? ठीक है, जब ऊपर वाली ट्रिगर लाइन अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, सेलिंग बैकग्राउंड, रेड कैंडल, ठीक है, और उसका ऊपर वाली जो ट्रिगर लाइन है लो वॉल्यूम के साथ जब ब्रेक होगी, तो फिर वो कंफर्म सेटअप होता है मिनिमम टारगेट के लिए अगेंस्ट द ट्रेंड भी। इसने अभी तक देखें कंफर्मेशन ही कोई नहीं दी। ओके जी, हम थोड़ा सा जल्दी से और देखते हैं पीछे। अच्छा, यहां पे लेट्स से के हम किसी और छोटे टाइम फ्रेम में 3 मिनट में चले जाते हैं। यहां पे आप देखें जी, ठीक है, ये वाला, ये भी अगेंस्ट द ट्रेंड है, ठीक है ना, यानी कि पीछे से ये लो ब्रेक हुआ, ये नया लो बना, ये फिर लो ब्रेक हो रहा है, तो ये सेल का ट्रेंड चल रहा है जो हमने टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। हमें नहीं पता बड़ा टाइम फ्रेम क्या है, ठीक है, मैं जस्ट आपको सेटअप बता रहा हूं जो आज हमने पढ़ा है। ये वाली देखें, ये जो कैब है, ये वाली कैंडल, इसका वॉल्यूम पीछे देखें काफी सारी 15-20 कैंडल्स में सबसे बड़ा है, और बैकग्राउंड भी देखें इसका सेलिंग है, 2 कैंडल्स पीछे भी बन चुकी हुई हैं, ठीक है, और पिछली कैंडल का लो भी ब्रेक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने यहां पे लगाया लोअर ट्रिगर लाइन, ये वाली, और अपर ट्रिगर लाइन, ये वाली, ठीक है। अब इसमें भी देखें कि लो स्वीप नहीं हुआ, ये आप देख रहे हैं लो स्वीप नहीं हुआ, और ऊपर वाली कैंडल, यानी कि जो ऊपर वाली ट्रिगर लाइन थी वो हो गई ब्रेक, ठीक है। और बड़ी मोमेंटम कैंडल से ऊपर थोड़ी सी विक ज्यादा है, लेकिन नीचे भी है, लेकिन देखें वॉल्यूम कितना है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से कितना कम है, ठीक है, ब्रेक हो गई। और उसके बाद ये वापस आई नीचे,
लोअर ट्रिगर लाइन को तक नहीं पहुंच सकी, रास्ते में यहाँ पे ही छोटे टाइम फ्रेम में कोई आप देखेंगे तो यहाँ पे एफवीजी वगैरह मिल जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा, उसी ने प्राइस को नीचे आने से रोक दिया। ये थी जगह। बस ये आखिरी हम एग्जांपल देख रहे हैं जी। किसी एक दिन हम ना पूरे सेशन में प्रैक्टिस करेंगे इन सेटअप्स की, सिर्फ ट्रेंड्स के मुताबिक। अब आप देखें कि यहाँ पे ये प्राइस ऊपर से आई, ठीक है, एक दफा ब्रेक किया, दूसरी दफा ब्रेक कर दिया इसने, देखें जो अभी हमने पढ़ा था लो वॉल्यूम के साथ, जब ऊपर वाली ट्रिगर लाइन अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की दूसरी दफा ब्रेक हो जाए तो फिर वो वैसे ही कंफर्म हो जाती है कि बाय की। अब इसने देखें कि अपना अगेंस्ट द ट्रेंड कितना अच्छा टारगेट दिया है। पहला प्रीवियस जो हाई था वो ये, उसका बॉटम ये देखें, यहाँ पे इसने एग्जैक्ट टारगेट दिया है, फिर आके उसी ट्रिगर लाइन को टेस्ट किया और फिर उससे भी बड़ा आगे वॉल्यूम दे दिया है उसने, अगला टारगेट दे दिया है, ठीक है जी, अगेंस्ट द ट्रेंड। तो इसी तरीके से हम अगर 15 मिनट में देख लें, अगर कोई नजर आता है सेटअप। ये वाला आप देखें 15 मिनट में, ठीक है, ये भी अगेंस्ट द ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने ये वाला सेटअप पढ़ रहे हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ में, बुलिश स्ट्रक्चर में, ठीक है, नीचे तो ये अगेंस्ट द ट्रेंड है। ये ट्रिगर लाइन बनी, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। इससे पहले देखें ये भी बनी थी, हमने इसको भी एज्यूम किया था, फिर ये बनी थी, हमने इसको एज्यूम किया था। इन सब में सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसका है। ये हमारी ट्रिगर लाइन होगी। लो स्वीप कोई नहीं हुआ, आज वाला ही सेटअप बना है, ऊपर से हाई ब्रेक हुआ है लेकिन बड़ी देर के बाद, ठीक है, ये इस कैंडल ने जब किया है तो हमने इसको समझा कि ब्रेक हो गया है, ठीक है। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त चीज है जी। ये हमने लो ट्रिगर लाइन ड्रॉ की थी और इसी की ऊपर वाली जो ट्रिगर लाइन थी वो ये थी, यहां पे। अब आप देखें ये हाई तो ब्रेक हो गया, ठीक है, बाय तो कंफर्म की इसने, लेकिन लो स्वीप नहीं हुआ था, देख रहे हैं यहां पे, ठीक है। तो लो स्वीप नहीं हुआ था, लो इसने स्वीप किया इधर आके। जब लो स्वीप कर दिया है उसके बाद इसका एक दफा ब्रेक, दूसरी दफा ब्रेक करना जरूरी होता है ऊपर वाली ट्रिगर लाइन का, लो वॉल्यूम के साथ। अब देखें यहां पे इसने ब्रेक किया जब, तो वॉल्यूम बड़ा है, ये आप देख रहे हैं। यहां पे जब इस कैंडल ने इसको ऊपर क्लोज किया है तो इसका वॉल्यूम देखें काफी बड़ा है, लेकिन इससे कैप से तो छोटा है, लेकिन ऊपर की तरफ विक बहुत बड़ी है। तो इसको हम 50-50 समझते हैं, इसके ऊपर बिलीव नहीं करते। अगली कैंडल जो है देखें वो मोमेंटम कैंडल है और उसका वॉल्यूम देखें कितना छोटा है। तो यहां से इसने बाय को कंफर्म किया, ठीक है। अब लो भी स्वीप हो गया है, और यहाँ पे इस तरह का जो सेटअप होता है वो अक्सर ट्रेंड को भी चेंज कर देता है फिर, ठीक है, क्योंकि इसने बहुत देर लगाई है, आप देखें 15 मिनट की, ये काफी सारे घंटे लगाए हैं इसने इस सेटअप में, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो इसको हम, अब उसके बाद देखें फिर टारगेट किधर गया है, और इसने प्राइस को रिवर्स कर दिया है, डायरेक्शन ही मोड़ दी, ट्रेंड ही चेंज कर दिया उसका। ये देखें फिर कितना ऊपर गई है प्राइस। ओके जी, यहाँ पे मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ, काफी लंबी वीडियो होगी है आज की भी। अब आप जल्दी से अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं आज के टॉपिक के सेटअप के हवाले से या पिछले सेटअप के हवाले से।